नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे हमारे हिंदी का पाठ 10 मीठी सारंगी। सारंगी आप जानते हो, ये एक वाद्य यंत्र होता है, मतलब बजाने वाला यंत्र। जब इसे बजाया जाता है तो इससे बहुत ही मीठी सुरीली आवाज़ निकलती है। जैसे सारंगी एक यंत्र है बजाने वाला, ऐसे ही बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं। तो हम मिलते हैं कुछ वाद्य यंत्रों से। ये है बांसुरी, ये है वीणा, ये है तबला, ये है डफली, ये है ड्रम, ये है सारंगी। तो हमारा जो पाठ 10 है वो है मीठी सारंगी। इसमें मीठा इसलिए बोला गया है क्योंकि सारंगी की जो ध्वनि होती है, आवाज़, वो बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। तो हम सारंगी के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। तो पढ़ते हैं हम हमारा हिंदी का पाठ 10 मीठी सारंगी। पाठ 10 मीठी सारंगी। देखो, ये एक गांव का दृश्य है। इसमें ये एक बूढ़े अंकल हैं जो कि सारंगी बजा रहे हैं, और ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये आंटी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इस सारंगी की आवाज सुन रहे हैं। तो इन सभी को लग रहा है कि ये सारंगी कितनी मीठी आवाज सुना रही है हम सभी को। तो देखो, और हमारे इस पाठ में क्या है, हम इस पाठ को पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। देखो, एक सारंगी वाले बाबा आए एक गांव में। तो वो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये देखो, ये बैठे हैं ना वो पेड़ के नीचे। तो मीठी सारंगी यानी सारंगी बजाने लगते हैं। तो सारंगी की ध्वनि जो है वो बहुत सुरीली है। तो उसको सुन करके गांव के जो सभी लोग हैं वो वहां इकट्ठे हो गए। अब सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। अब वो जो सारंगी बजाने वाले अंकल हैं ना, वो बहुत ही मीठी सुरीली सारंगी बजा रहे हैं। तो सभी गांव वाले सोच रहे हैं कि ये कितनी मीठी आवाज में सारंगी बजाते हैं। मतलब जो बजा रहे हैं ना, ये भी एक कला होती है, आर्ट होती है कि उनको सारंगी इतनी अच्छे से बजाना आता है। तो वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, दंग रह गए कि ये इतनी अच्छी सुरीली सारंगी कैसे बजा पाते हैं। तो सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। अब वो सारंगी इतनी अच्छी बजा रहे हैं कि उसकी ध्वनि बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो सब गांव वाले उस ध्वनि को सुनकर बोल रहे हैं, कैसी मीठी सारंगी है। इसका मतलब है ये सारंगी कितनी मधुर ध्वनि निकाल रही है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। अब गांव के लोग बोलते हैं सारंगी की आवाज सुन करके कि सारंगी से बहुत ही मधुर ध्वनि आ रही है। तो इन सब में सबको बहुत आनंद आ रहा है, मतलब सभी बहुत खुश हैं। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। अब देखो, जब गांव वालों ने सारंगी की आवाज सुनकर बोला कि कितनी मीठी सारंगी है, तब वहीं पास में एक बैठा हुआ था भोला, जिसका नाम है भोला। एक आदमी बैठा है, उसका नाम भोला है। तो वो इन सब लोगों की बातें सुन करके मन ही मन सोच रहा है कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी है। मतलब कि इन्होंने सारंगी की जो ध्वनि है वो टेस्ट की है ना, उसका स्वाद लिया है, तभी तो बोलेंगे मीठी लगी है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जब बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसकी जो ध्वनि होती है उसको भी मीठी मधुर सुरीली बोला जाता है। तो वो सोचते हैं कि इन सभी को सारंगी मीठी कैसे लगी। मीठी लगने पर तो मुंह मीठा हो जाता है ना। तो भोला बोलता है कि मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये सभी झूठ बोल रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये सभी झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब वो सोचता है कि वो सारंगी बजाने वाले से दूर बैठा हुआ था। तो उसने सोचा कि सारंगी बजाने वाले के पास
बैठ जाऊं, शायद मेरा भी मुंह मीठा हो जाए। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, देखो रात के 3-4 बजे तक ये सारंगी बजाते रहे। अब 3-4 बज गए, मतलब बहुत रात हो गई। तब सारंगी वाले ने बजाना बंद कर दिया। तब सब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तब गांव के लोग सारंगी वाले से कहते हैं कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है, इसका मतलब है कि आपकी सारंगी की जो ध्वनि है वो बहुत ही मीठी है। मीठी क्यों है? क्योंकि वो उसे बजाते बहुत ही अच्छा है। कोई भी वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र जो होते हैं, वो तभी सुरीली आवाज निकालते हैं जब उसे बहुत अच्छे से बजाया जाता है। तब वो गांव वाले बोलते हैं कि आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब गांव के लोगों ने बोला कि अब 2-4 दिन यहीं ठहरिएगा, तो ये सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आया, वो झुंझलाया और सोचने लगा कि ये सारे गांव के लोग थोड़ा ना झूठ बोलेंगे, इन सबको जरूर सारंगी मीठी लगी होगी, पता नहीं क्यों मुझे ही उसका स्वाद नहीं मिला, मुझे मीठी क्यों नहीं लग रही है। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। अब देखो रात के 3-4 बज गए हैं, तो अब इतनी रात में गांव वाले अपने घर नहीं गए, वो वहीं सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब सारंगी वाले ने जब सारंगी बजाना बंद कर दिया, तो उसने उसके ऊपर खोली यानी उसका कवर पहना दिया, चढ़ा दिया और अपने सिरहाने यानी सिर के पास रख करके वो सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। अब देखो बाकी सब तो सो गए, सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को अपने सिरहाने पर रखकर सो गया, पर जो भोला था उसे चैन नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि इन सभी को सारंगी मीठी लगी है, पर मुझे सारंगी मीठी क्यों नहीं लग रही है। तब वो क्या करता है, जब सब गहरी नींद में सो जाते हैं, मतलब सब खर्राटे लेने लगते हैं, तब वो चुपके से जाता है और सारंगी को उठा करके उसके ऊपर का जो कवर है वो निकाल देता है और सारंगी को जीभ से चाटता है। कुछ स्वाद नहीं। ये देखो, ये है भोला, ये सारंगी है, ये इसको जीभ से चाट रहा है, इसको देख रहा है कि सारंगी मीठी है कि नहीं, सब मीठा बोल रहे हैं या मुझे क्यों नहीं मीठी लग रही है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। अब वो क्या कर रहा है, देखो पहले उसने सारंगी को जीभ से चाटा, उसे कुछ स्वाद नहीं लगा, उसे नहीं लगी कि वह मीठी है। अब उसने उसके छेद को मुंह के पास ला करके मुंह में उड़ेला। सारंगी में छेद होते हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, तो वह उससे अपने मुंह पर सारंगी को उल्टा करता है। वो सोचता है कि इसमें मीठा रस भरा होगा, तो वो टपकेगा तो मुझे उसमें मीठा स्वाद आएगा, पर उसमें से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया। अब उसे बहुत गुस्सा आया लोगों के ऊपर, लोग इतने बेवकूफ कैसे हैं कि बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, मुझे तो मीठी नहीं लगी। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने क्या किया, सारंगी को गांव के बाहर गया और उसको फेंक आया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसे लगा कि सारे लोग बेवकूफी हैं, तो वह बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, और वो वापस आकर के चुपचाप सो जाता है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब देखो सुबह हो जाती है, तब सभी देखते हैं कि अरे सारंगी कहाँ है। तब सभी गांव वाले दुखी होते हैं और जिसकी वो सारंगी थी वो भी दुखी होता है। तब गांव के लोग बोलते हैं, अरे कितनी मीठी सारंगी थी, पता नहीं उसे कौन ले गया, अब हम कैसे सुन पाएंगे इतनी मीठी सारंगी की आवाज। भोला इस बात को ना सुन सका। अब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने उसको चख लिया था कि वो मीठी नहीं थी और फिर भी सब बोल रहे हैं कि बहुत मीठी थी। तब उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोला,
क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। अब वो बोलता है कि कहाँ मीठी थी, मैंने तो उसको चाटा था, मुझे तो वो मीठी नहीं लगी। उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। वो बोलता है कि सारंगी में जरा सी भी मिठास नहीं है, मतलब वह जरा सी भी मीठी नहीं है। तुम सब लोग तो झूठ बोल रहे हो, झूठे हो। और बाबा जी यानी जो सारंगी बजा रहे हैं उनकी खुशामद कर रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। अब गांव के लोग पूछते हैं कि भाई तू बता सारंगी है कहाँ पर? तो उसने बोल दिया कि गांव के बाहर पड़ी है, मतलब वो फेंक आया वहां पर। तब लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया, मतलब वो बोल रहे कि अरे कितना बेवकूफ है बताओ। इस कहानी में क्या बताया है देखो। भोला समझ रहा है कि सारंगी मीठी है, मतलब सारंगी का जो स्वाद है वो मीठा है। ठीक है, तो इसलिए वो चाट रहा है उसको कि वो मीठी लग रही है। पर यहाँ मीठी सारंगी का मीठे से मतलब है कि सारंगी की जो ध्वनि है, आवाज है, वो बहुत ही मीठी है यानी सुरीली है। जितने भी बजाने वाले यंत्र होते हैं उनकी आवाज बहुत ही मीठी और सुरीली होती है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से बजाया जाता है, तभी वह इतनी मीठी सुरीली आवाज निकालते हैं। इसीलिए कोई भी यंत्र बहुत अच्छे से बजे, उसकी आवाज हमें सुरीली लगे, मीठी लगे, वह तभी संभव हो पाता है जब बजाने वाला बहुत ही ज्यादा अच्छे से बजाए। तो ये हमारे पाठ की कहानी हो जाती है मीठी सारंगी। अब हम इस पाठ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम कर लेते हैं। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर टिक का निशान लगाओ। देखो इसमें क्या है, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिन भिना रही थी। तो सारंग कैसी मीठी सारंगी, इसका क्या मतलब है इन तीनों में से? तो देखो चखने में मीठी थी, ये इसमें गलत है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिन भना रही थी, ये भी रॉन्ग है। तो सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, इसीलिए सारंगी को मीठा बोला गया। तो हम इस पर सही का निशान लगा देंगे। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा। देखो सारंगी मीठी है, इसका क्या मतलब है कि उसकी आवाज सुनने में अच्छी लग रही है, इसीलिए उसको मीठा बोल रहे हैं। अब हम किसी बात को बोलते हैं ना कितनी कड़वी बात है, तो इसका क्या मतलब है बताओ। तो हम लिखेंगे कड़वी बात का मतलब है अप्रिय बात, जो सुनने में अच्छी ना लगे। कहानी से भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला ने सारंगी को मुंह से चाटा तथा उसके छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, किंतु उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली। तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। भोला को सारंगी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। भोला ने किस किस तरह से ये जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। सबसे पहले भोला ने सारंगी के खोल को उतारकर उसे चाटा, फिर उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर उड़ेला, परंतु इसके बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया। खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? बताओ उसने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो हम लिखेंगे सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा, ताकि उस पर धूल मिट्टी पानी इत्यादि ना पड़े, मतलब वो गंदी ना हो, इसीलिए उसको खोल से कवर कर दिया। और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है। देखो खोल तो बहुत सारी चीजों में चढ़ाया जाता है ना, तो हम लिख देंगे तकिया, सोफा, हारमोनियम, गिटार, तानपुरा, चश्मा इत्यादि पर। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो। गाओ बजाओ।
सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। देखो, कुछ वाद्य यंत्र जो होते हैं उसमें तार रहता है, तो उस तार को बजाया जाता है जिससे उसमें से आवाज निकलती है, और कुछ होते हैं जिस पर हम अपने हथेली से थाप देकर बजाते हैं। तो हमें इसमें बताना है तार वाले यंत्र कौन से हैं, थाप वाले यंत्र कौन से हैं, और जो ऐसे यंत्र जो तार से नहीं बजाए जाते, थाप से नहीं बजाए जाते, किसी और तरीके से बजाते, तो हम यहाँ लिख देंगे। तो देखो, तार वाले यंत्र कौन कौन से होंगे, इसमें हम लिख देंगे सारंगी, एकतारा, सितार, गिटार। ये सभी जो हैं वो तार से बजाए जाते हैं। अब हम लिखेंगे थाप वाले वाद्य यंत्र, तो ढोलक, तबला, डफली, और एक ढोल भी है जो थाप से बजाया जाता है। अब हम अन्य में लिख देंगे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम। इसमें से बांसुरी और शहनाई जो है वो हम मुंह से हवा से बजाई जाती है, और हारमोनियम जो है वो हम अपनी उंगलियों से यानी फिंगर से बजाते हैं। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेलगाड़ी या बस में, आप जाते हो रेलगाड़ी बस में तो आपने देखा होगा कुछ लोग यंत्र बजा रहे होते हैं। तो रेलगाड़ी और बस में कौन सा यंत्र बजाया जाता है, तो हम लिख देंगे डफली और बांसुरी। घर पर किसी अवसर पर शहनाई, ढोलक। भजन कीर्तन में हारमोनियम, तबला, ढोलक। स्कूल में किसी अवसर पर तो हम इसमें लिखेंगे सितार, गिटार। चटखारे, इस कहानी में मिठास की बात है, तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं। हम लिखेंगे मुझे खीर, हलवा, रसगुल्ले, बर्फी, गुलाब जामुन इत्यादि चीजें अच्छी लगती हैं। आपको और भी जो मीठी चीजें पसंद हो वो आप यहाँ लिख लो। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा इनका और क्या क्या स्वाद होता है? देखो, चीजें तो बहुत अलग अलग स्वाद की होती हैं ना, कुछ मीठी होती हैं, कुछ खट्टी, कुछ तीखी। तो हम लिखेंगे पहले, देखो, क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी होती हैं, तो इसका है नहीं, खाने की चीजें सिर्फ मीठी नहीं होती हैं। अब हम लिखेंगे मीठे के अलावा और क्या क्या स्वाद होता है, तो हम इसमें लिख देंगे खाने की चीजें सिर्फ मीठी नहीं होती, इनका स्वाद नमकीन, कसैला, तीखा या खट्टा भी हो सकता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। आप ये देख रहे हो, आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला, अदरक। ये सभी खाने की चीजें हैं पर इनके स्वाद बहुत अलग अलग है। तो हम लिखेंगे कौन सी चीजें एक तरह का स्वाद है। ठीक है, तो हम देखो इस वाले में हम लिख देंगे आम, शहद, चीनी, दूध, जलेबी। ये सभी क्या मीठे स्वाद वाली होती हैं। अब हम इसमें लिख देंगे मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, नमक, चटनी। ये सभी क्या नमकीन स्वाद के होते हैं। अब हम यहाँ लिख देंगे करेला, अदरक, आंवला। ये सभी कड़वे और थोड़े कसैले स्वाद के होते हैं। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। बांसुरी में ऊपर चंद्र बिंदु लग रहा है, बंसी में अंकी बिंदी है, हंस में चंद्र बिंदु है, और हंस इसमें है अंकी बिंदी। तो आप देख रहे हो इसमें चंद्र बिंदु और अंकी बिंदी का अंतर। जब आप इनको बोलकर देखोगे तो आप देखोगे कि चंद्र बिंदु और अंकी बिंदी को बोलने में अंतर होता है। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और अंग लगाओ। अब आप यहाँ कुछ शब्द देख रहे हो, इन शब्दों में अभी गलतियाँ हैं। इन शब्दों में हम ये चंद्र बिंदु और अंकी बिंदी लगाएंगे तो ये शब्द सही हो जाएंगे और इनका अपने आप में कुछ अर्थ निकलेगा। तो हम लगाते हैं, किस में क्या लगाएंगे, देखो देखो ये है, इसमें हम लगा देंगे चंद्र बिंदु, चांद,
इसमें लगा देंगे अंकी बिंदी मंगलवार, इसमें हमने लगाया है अंकी बिंदी सुंदर, इसमें लगाया है अंकी बिंदी चंदन, इसमें है चंद्र बिंदु मांगना, इसमें है चंद्र बिंदु सांप, इसमें है चंद्र बिंदु झांसी, इसमें अंकी बिंदी है कंकड़, इसमें अंकी बिंदी है अंधा, इसमें है अंकी बिंदी झंझट, इसमें है चंद्र बिंदु कांपना, इसमें है चंद्र बिंदु आंधी। तो आप देख रहे हो हमने इन शब्दों में चंद्र बिंदु और अंकी बिंदी लगा दी है, तो ये शब्द में जो गलतियाँ थी वो हमने सही कर दी हैं। और जब आप इनको बोल कर देखोगे तो आप समझोगे चंद्र बिंदु और अंक का बोलते समय कैसी आवाज़ में अंतर होता है। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही इन शब्दों का अंतर समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।